दो साथी टीवी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज बात करते हैं ग्राहक की सोच, ज़रूरत और जेब को समझना क्यों ज़रूरी होता है। कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए हैं कि सर, बराबर वाली दुकान में या सामने वाली दुकान में खूब अच्छे ग्राहक आते हैं और वो सामान खरीद कर ले जाते हैं, मगर मेरी दुकान में लोग बाग पहली बात तो आते ही नहीं हैं, और यदि कोई ग्राहक आता है तो मैं उसको संतुष्ट नहीं कर पाता। वो क्या कारण हैं जिन कारणों से मेरा ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है, थोड़ा उपाय बताइएगा। मित्रों, आपको सेल्समैन बनने के लिए 3 चीज़ों की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है समझने की। पहली चीज़ होती है, जो आपके पास ग्राहक आया है उसकी सोच कैसी है। ग्राहक पुरातनपंथी सोच का है या मॉडर्न सोच का है या मीडियम सोच का है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ग्राहक की सोच को नहीं समझेंगे तब तक आपको ग्राहक की ज़रूरत का पता नहीं चलेगा। मान लीजिए किसी 70 साल का ग्राहक आपके पास आता है और वो आपसे कोई मान लीजिए कपड़ा मांगता है कि मुझे बुशर्ट का कपड़ा दिखाइए, और आप उन्हें कोई तड़क भड़क वाला कपड़ा ज्यों ही डालते हैं, ग्राहक समझ जाता है कि दुकानदार में दम नहीं है, वो मेरी सोच को नहीं समझ रहा है, मेरी ज़रूरत को नहीं समझ रहा है। जेब की बात तो अलग होती है। और मान लीजिए आपके पास कोई 25 साल का नवयुवक है और उसको आपने 70 साल के उम्र दराज आदमी की ज़रूरत के हिसाब से या उसकी सोच के हिसाब से या उनकी फैशन के हिसाब से कपड़ा दिखा दिया, तो वो ग्राहक भी आपका चला जाएगा। क्योंकि ग्राहकों की ज़रूरत अलग अलग होती है, इसलिए आपको ग्राहक की सोच को समझना पड़ेगा, ग्राहक की ज़रूरत को समझना पड़ेगा, और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ग्राहक की जेब को भी समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक अच्छा पढ़ा लिखा और नवयुवक आता है और वो कहता है कि मुझे फलां चीज़ दीजिए, और आप उसकी जेब के हिसाब से मान लीजिए उसे कम स्तर का या कम लेवल का कोई कपड़ा दिखा देते हैं, तो वो आपको पहली नज़र में ही आपकी तरफ देखेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरी क्वालिटी इनके पसंद नहीं आई है, मुझे इनके लेवल की क्वालिटी दिखानी चाहिए। अब आपको इसमें करना क्या चाहिए, जब भी आप किसी ग्राहक को कोई आइटम दिखाते हैं तो 3 तरह के आइटम आपको एक साथ लाने चाहिए। 3 तरह के आइटम का मतलब मेरा ये है, मान लीजिए कोई आदमी आपसे एक बनियान मांग रहा है, तो बनियान 3 तरह की होती हैं। एक सैंडो बनियान होती है, एक लंबी बाजू का बनियान होती है, एक ग्रे बनियान होती है। अब आप यदि ग्राहक की पसंद को नहीं समझ पा रहे हैं, आपके समझ नहीं आ रहा है कि ग्राहक कौन सी मांग रहा है, तो आपको तीनों टाइप की वो क्वालिटी हैं वो उनके सामने एक साथ प्रस्तुत करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पहले सैंडो बनियान दिखाएंगे, उसके बाद में बाजू वाला दिखाएंगे और उसके बाद में वो ग्रे वाला दिखाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो ग्राहक झुंझला जाता है, और तीनों आइटम आप एक साथ उनके सामने पुटअप करते हैं तो वो जो ही कहता है, नहीं साहब मुझे बाजू वाला नहीं चाहिए, मुझे तो सैंडो बनियान चाहिए, तो वो तुरंत ही आपके पास होगा और आप दिखा देंगे। ऐसी स्थिति में आपका ग्राहक आपसे संतुष्ट रहेगा। ग्राहक के सामने आपको बहस कम करनी चाहिए। उनकी ज़रूरतों को, उनकी सोच को और उनकी जेब को समझते हुए यदि आप ग्राहक के सामने अपना मटेरियल, अपना आइटम, अपना जो भी आप बेच रहे हैं वो सामान दिखाएंगे, तो ग्राहक ज़्यादा जल्दी से निपटेगा, और ग्राहक भी ये समझेगा कि एक दुकानदार क्लेवर आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, और ये मेरी ज़रूरत को अच्छे से समझता है। दूसरी बात, जब आपका ग्राहक आपसे सामान ले करके, पैसे दे करके आपकी दुकान छोड़ते हुए जा रहा है, तो आपको उनको एक बार धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए, और ये साथ में निवेदन करना चाहिए कि सर, मैंने आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने की कोशिश की है, फिर भी कहीं कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा और दोबारा आने का मौका दीजिएगा। यदि आप ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं और
अपने जो वर्कर आदमी हैं उनको कहिएगा, अरे साहब को एक गिलास पानी पिलाओ, और चाय मंगवा दूं क्या साहब। ये इस तरह के संबोधन आप करेंगे तो ग्राहक के आपके ऊपर दूसरा असर पड़ेगा और ग्राहक आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, या यूं कह सकता हूं कि आपकी दुकान में ग्राहकों का तांता लगा रहेगा। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए कि आज के वीडियो में हमारे द्वारा बताई गई कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी। एक बात और कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने में आप यदि कंजूसी कर रहे हैं तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि घर बैठे आपको इसी तरह की शानदार जानकारी एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी के अनुभवों के द्वारा आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।